नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हालत खराब, इस्तीफा दो, थर थर कांपने लगी मोदी सरकार। मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और सीजीआई बुरी तरीके से आग बबूला हो गए। इस पूरे घटनाक्रम पर यह एक ऐसी खबर है जिससे पूरे देश में एक नया एक नई सोच जन्म लेगी। आपने देखा कि सर्वोच्च अदालत पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़े घटिया आरोप लगाए। सर्वोच्च अदालत ने उसका स्वतः संज्ञान नहीं लिया। आज एक खबर छपती है और एक खबर जब इंडियन एक्सप्रेस में छपती है उसके बाद अदालत में अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से यह सवाल करते हैं कि हुजूर, माय लॉर्ड, स्कूलों में यह क्या पढ़ाया जा रहा है? आपके भ्रष्टाचार के पेज छाप दिए गए हैं। सीजीआई आग बबूला हो गए। सीजीआई ने पूछा कि इस्तीफा कराइए, मैं इस मामले की खुद सुनवाई करूंगा। मोदी इजराइल में थे, उन्हें पता लगा, उन्होंने डांट लगाई कि नहीं लगाई, लेकिन उनके वर्ग का जो मीडिया है वो ये साबित करने पर तुला कि मोदी ने डांट लगाई है। कौन है इसका जिम्मेदार? तो जिम्मेदार तो एक ही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मोदी इस समय धर्मेंद्र प्रधान की एक कमी से पहले से फंसे हुए हैं। यूजीसी के मामले में धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी को बुरी तरीके से फंसा दिया है और उसके बाद ये बेसिक एजुकेशन यानी कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में जो सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की किताब है, उसमें एक पूरा पैरा, एक पृष्ठ, एक पूरा पैरा छाप दिया गया। दो तीन पेज का एक पृष्ठ छाप दिया गया जुडिशियरी के करप्शन पर, न्यायिक भ्रष्टाचार पर। और इस न्यायिक भ्रष्टाचार के पाठ्यक्रम में शामिल होने से सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भड़क गए। भड़कना भी जायज था। विभाग तो बहुत हैं, ईडी का भ्रष्टाचार, सीबीआई का भ्रष्टाचार, इनकम टैक्स का भ्रष्टाचार, पीएमओ का भ्रष्टाचार, विभागों का भ्रष्टाचार। कोई आरटीआई से जानकारी नहीं दे रहा है। सारे विभाग खेल खेल रहे हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में केवल न्यायिक भ्रष्टाचार का ही पाठ क्यों पढ़ाया गया? अन्य विभागों के भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं प्रकाश डाला गया? यह बात तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अखर गई। उन्होंने पूछा कि ये एनसीईआरटी की किताबें कौन छापता है? तो पता चला कि शिक्षा विभाग छापता है। अच्छा, शिक्षा विभाग का मुखिया कौन है? तो पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान है। तो उनका इस्तीफा कराइए। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे को मैं खुद सुनूंगा। मोदी सरकार तो फिर कांपने लगी कि सुप्रीम कोर्ट, जो अब तक सरकार से सवाल नहीं कर रहा था, सरकार से पूछ नहीं रहा था, आज ही तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अदालत ने बरी किया है। उस केस में बरी किया है जिस केस में उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देकर 2 वर्ष जेल में बिताए। उनकी पत्नी भयंकर बीमारी में रही। उन्हें मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा। उन्हें भ्रष्टाचारी कहा, उन्हें अपराधी बताया गया, उन्हें शराब घोटाले का मुख्य कर्ता धर्ता बताया गया, सूत्रधार बताया गया। अभी 2 लाइन का आर्डर आ गया कि कोई सबूत नहीं मिले, कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। क्या उससे उनका जो चरित्र हनन हुआ वो वापस मिलेगा? इस सरकार ने 2 मुख्यमंत्री जेल में रखे, हेमंत सोरेन और केजरीवाल। हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर निकलते हैं राजभवन से, वहीं से सीबीआई गिरफ्तार करके ले आती है और जब जमानत होती है तो कोई सबूत नहीं दे पाती है। अब अरविंद केजरीवाल तो रोने लगे। किसी के चरित्र हत्या की
बात आती है तब क्या कहा जाएगा। और इन्हीं केसों को सुप्रीम कोर्ट ने ढंग से सुनने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दी तो टाइम पीरियड की दी कि आप प्रचार करके फला दिन वापस जेल चले जाना, वो चले गए थे वापस। अब जब उसी सुप्रीम कोर्ट पर कुठाराघात किया है, उनके भ्रष्टाचार का पेज छाप दिया है, तो खलबली मची हुई है। और यही असली सच है कि मोदी एंड शाह कंपनी, मोदी एंड शाह की जोड़ी बख्शती किसी को नहीं है। हर व्यक्ति की एक नब्ज अपने हाथ में रखती है। दरअसल ये मामला ये है कि न्यायिक भ्रष्टाचार का ये पाठ एनसीईआरटी की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पहली बार अपनी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में न्यायिक भ्रष्टाचार और अदालतों में बढ़ते मामलों पर अध्याय शुरू किया है। पाठ्य पुस्तक में समाज में न्यायपालिका की भूमिका टाइटल वाले नए अध्याय में न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया गया है, जिसमें अलग अलग स्तर पर भ्रष्टाचार का चर्चा है, जजों की कमी की चर्चा है, बुनियादी ढांचे की कमी की चर्चा है, लंबित मामलों की चर्चा है। पाठ्य पुस्तक के पिछले संस्करण में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा की बात हुई, अदालत की संरचना और न्यायपालिका की पहुंच तक के बारे में बताया गया, लेकिन भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि इस देरी के लिए नागरिकों के समय समय पर ध्यान में रुकावट के तौर पर बताया गया। न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है का जिक्र करते हुए पाठ्यक्रम अदालत में लंबित मामलों के अद्यतन आंकड़े देती है। किताब में पूर्व सीजेआई वीआर गवई का भी जिक्र किया गया। बताया गया कि उन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन और गलत मामलों को पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा था हालांकि इस ट्रस्ट को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज निर्णायक ट्रांसपेरेंट एक्शन में है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक गुण है। पाठ्यक्रम में यह भी बताया गया कि आंकड़ों के मुताबिक शीर्ष न्यायालय में करीब 81,000 मामले लंबित हैं सर्वोच्च अदालत में। उच्च न्यायालयों में करीब 62,40,000 मामले लंबित हैं। जिला और निचली अदालतों में 45 करोड़ 70 लाख मामले लंबित हैं। इस अध्याय में न्यायपालिका के अंदर जवाबदेही तंत्र पर भी बात की गई है। उसमें कहा गया है कि न्यायाधीश अदालत के अंदर और बाहर दोनों जगह लागू होने वाले आचार संहिता से नियंत्रित होते हैं। लेकिन आप मानिए, जुडिशरी का यह सम्मान है, जुडिशरी ऑफिस का एक रुतबा होता है। इस पाठ के बाद उसका कितना नुकसान होगा। सीजीआई ने कहा कैलकुलेटिव मूव टू अंडरमाइन डिग्निटी ऑफ जुडिशरी, मतलब यह एक सोची समझी रणनीति है ताकि जुडिशरी मतलब न्यायपालिका को एक तरह से उसकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया जाए, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए। मतलब ये एक तरीके से सोची समझी रणनीति की तरह अपनाया गया है। मतलब सीजीआई ने क्या बोला, कंप्लीट ब्लैक एंड वैन, मतलब इसको रोकना चाहिए। अब आप समझिए, जो प्रिंट हो चुकी है उसको वापस लीजिए और जो टोटल रीप्रिंटिंग है उसे बंद कीजिए। मतलब पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को सुनकर अचानक देर शाम आए प्रधानमंत्री मोदी के लिए सूत्रों के हवाले से खबर मीडिया ने चलानी शुरू कर दी कि प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर बहुत नाराज हैं। ये सूत्रों के मुताबिक खबर क्या, मोदी सरकार की उस आधी अधूरी बचाव के लिए सूत्र निकल पड़े। आखिर जुडिशरी का जब विश्वास जनता में कम हो जाएगा तो बचेगा क्या। यही इस खबर का सार है कि आखिर सरकार क्यों थरथरा रही है सर्वोच्च अदालत से, और सर्वोच्च अदालत से अगर जनता का विश्वास उठेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर आपको ये
खबर जो मेरे द्वारा बताई गई है वो ठीक लगे तो हमें जरूर ये बताइए, क्या सर्वोच्च अदालत के भ्रष्टाचार पर सवाल उठने चाहिए या नहीं। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।